बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ हलीम। तो चलें शुरू करते हैं हलीम की रेसिपी। ये 1 कप जौ का दलिया है और गंदम का दलिया है, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब मैं इसमें चने की दाल है, ये तकरीबन 500 ग्राम है, जिसे मैंने इस कप से नापा है। वो तकरीबन 2.5 कप के करीब है, ये 2.5 या 3 कप के करीब है। और ये 1 कप माश की दाल है, ये भी मैं इसमें डालकर अच्छी तरह से धोकर इसे भिगो दूंगी। कप से मैंने इसको नापा है और इसे मैंने दाल को भिगोया था 1 घंटे के लिए। और इसी जो भीगे हुए दलिए में मैंने इसको डाल दिया है और इसमें मैंने 3 टीस्पून के करीब नमक डाल दिया। ये मैंने इसमें नमक डाला है और इसमें मैं हल्दी डालूँगी। हल्दी मैंने 1 टीस्पून के करीब भर के डाली है, बाद में मसाले में डालूँगी। और ये मैंने प्याज भी ब्राउन करने के लिए रख दी है। ये मैं कोरमे के लिए प्याज ब्राउन कर रही हूँ। मैं इस चिकन का हलीम बनाऊँगी। ये देखें, ये मेरी प्याज ब्राउन हो रही है। ये मैंने 1 प्याज बड़ी ली थी और ये है मेरा चिकन तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है, यानी 1200 ग्राम होगा ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये मैं ज़रा चटपटा सा हलीम बनाऊंगी क्योंकि मैंने दाल में मिर्चें नहीं डाली हैं। इसमें मैं तकरीबन 4-5 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। ये 4 टमाटर हैं, ये भी इसमें डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से भूनूंगी और इसमें नमक डालूंगी। तकरीबन मैंने 2 टीस्पून डाले हैं। और ये हल्दी डाली है मैंने 1 टीस्पून भर के। ये मिर्चें हैं पिसी हुई, 3 टेबलस्पून के करीब डालूंगी क्योंकि मैंने मिर्चें दाल में नहीं डाली थी, मैं इसमें ही ज़्यादा डालूंगी। और इसे जब मिक्स करूंगी तो वो जायका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें तकरीबन मैंने 1 गिलास से ज़्यादा थोड़ा पानी डाल दिया है ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अब ये देखें, ये मेरे दलिया और वो तैयार हो गया था गल के। अब मैंने मसूर की दाल ली है आधा कप और आधा कप मूंग की दाल ली है। इन दोनों दालों को मैं धोकर अलग पतीली में 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून मिर्चें और हल्दी 1 टीस्पून डालकर गला लूँगी। ये देखें, ये भी मेरी दाल गल के तैयार हो गई है। ये दोनों दालों को मैंने अलग गलाया है। और इधर मेरा कोरमा भी तैयार हो गया है। ये देखें, बोटियाँ एकदम गल गई हैं कि चम्मच मारने से बिल्कुल इसके रेशे हो जाएंगे। अब इसे मैं भूनूंगी। इसमें मैंने कोरमा मसाला डाला है 2 टीस्पून के करीब और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी और चमचे को ज़ोर ज़ोर से मारूंगी ताकि इसकी बोटियों के रेशे रेशे हो जाएं। ये देखें, इसको मैं अच्छी तरह भून रही हूँ और बोटियों के रेशे भी कर रही हूँ। इसको दबा दबा के गोश्त इतना गला हुआ है कि इसके अच्छी तरह से रेशे हो जाएंगे। ये इधर मैंने जो अपनी दालें गली हुई थी उन्हें भी ग्राइंड कर लिया है। और इधर मेरा कोरमा बिल्कुल सही तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से गोश्त को घोट लिया है मैंने। अब मैं ये जो दालें थीं, 4 दालें हमारी थीं, चने की दाल, माश की दाल, मूंग मसूर की और दोनों दलिए, ये सब घुटे हुए थे। मैंने इनको ग्राइंडर के जग में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। वैसे आप घोटने से भी घोट सकते हैं, लेकिन मुझे आसानी थी ज़रा और मुझे जल्दी भी थी, तो मैंने इसको ग्राइंडर के जग में डाल के घोट लिया। इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी और कोरमा डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करती रहूँगी ताकि ये एक यकजान सा हो जाए। क्योंकि इसकी जितनी मिक्सिंग अच्छी होगी हलीम उतना अच्छा मज़ेदार सा बनेगा। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके कोरमा डालती जा रही हूँ और उसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा पानी डाला है मैंने और इसी तरह से मैंने इसमें डाली हैं हरी मिर्चें थोड़ी सी और थोड़ी सी अदरक, उसको मिक्स किया। इसी तरह मैं आस्ता आस्ता चीज़ें डालकर इसकी मिक्सिंग ज़रूर करती रहूँगी। जितनी अच्छी मिक्सिंग होती रहेगी। ये अब मैंने डाले इसमें गरम मसाला
इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब भर के डाला है और इसकी भी मिक्सिंग करूँगी अच्छी तरह, ताकि ये गरम मसाला भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें कितना अच्छा हलीम लेसदार सा होता जा रहा है। इसकी मिक्सिंग अच्छी हो रही है तो इसमें लेस भी अच्छा आ रहा है। ये देखें इसमें तार सा बन रहा है, तारदार हलीम है। ये देखें अब इसमें मैंने डाला थोड़ा सा पुदीना, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके इसको तकरीबन मैं 10-15 मिनट के लिए अभी और चूल्हे पे रखकर पकाऊंगी, ताकि जो चीज़ें हमने ऊपर से डाली हैं जैसे पुदीना, अदरक, हरी मिर्च और गरम मसाला ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब ये मैंने आधी प्याली ऑयल लिया है, कढ़ाई में डालकर इसमें मैंने 3 प्याज बारीक स्लाइस काट के इसको फ्राई करना है। एक तरफ मैंने ये हलीम रखा हुआ है और इसको मैंने चलाते रहना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। और ये मेरी प्याज भी देखें ब्राउन हो गई है। इसमें से कुछ प्याज मैं निकाल लूँगी ऊपर से डालने के लिए, और बाकी प्याज मैंने तकरीबन इसमें 3 दरमियानी प्याज ली थी। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा या कम कर सकती हैं। ये देखें प्याज मैंने निकाल दिए और जब मेरे बाकी प्याज और ऑयल था वो मैंने इसमें हलीम में तड़का लगा दिया है। अब ये भी अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे। अब ये सब चीज़ों का अरोमा इसमें निकल आया है। ये हलीम मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मैंने डिश आउट किया है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से शेयर किया करें, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर किया करें, इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।